बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पिछली वीडियो पार्ट नंबर 2 के अंदर हमने रेडियस सर्वर के अंदर हॉटस्पॉट को कॉन्फ़िगर करना सीखा था और हॉटस्पॉट को माइक्रोटिक राउटर बोर्ड के साथ लिंक करवाना सीखा था। आज हम रेडियस सर्वर के अंदर ट्रिपल पीओई जो है उसको डायल करना और इस ट्रिपल पीओई को माइक्रोटिक राउटर बोर्ड के अंदर पीओई सर्वर के साथ लिंक करवाना सीखेंगे। तो चलते हैं अपने विनबॉक्स पे और विनबॉक्स को ओपन कर लेते हैं। साथ में हम ना रेडियस सर्वर पे चले जाते हैं। उसको भी हमने ओपन करने के लिए क्या करना है मैंने आपको बताया था। आपने एड्रेस जो है वैन का जो एड्रेस है उसको यहाँ से कर लेना है कॉपी और चले जाना है अपने ब्राउज़र के ऊपर, क्रोम के ऊपर चले जाएं। यहाँ पे आपने लगा देना है और उसके बाद डबल डॉट लगा के आपने क्या काम करना है, आईपी पे जाके यहाँ पे सर्विसेज पे चले जाएं और यहाँ पे ये जो www वाला जो है पोर्ट है ना, ये 80 जो है उसको उसके बाद अपने लगाना है 8 डबल डॉट डाल के 80, उसके बाद स्लैश यूज़रमैन एंटर करेंगे। तो सॉरी मैंने ना इसको डायल नहीं किया, पहले इसको डायल कर लेते हैं। हॉटस्पॉट के जो यूज़र को अहमद, और ये डायल हो गया। तो ये देखें यूज़रमैन भी खुल गया। अब आपने क्या काम करना है, ये रेडियस का जो पेज है वो खुल गया। अब आपने चले जाना है विनबॉक्स पे। विनबॉक्स पे जाने के बाद आपने क्या काम करना है, जो पीपीओई का सर्वर है ना इसको यहाँ पे आपने कॉन्फ़िगर कर लेना है। इसको कॉन्फ़िगर करने से पहले आपने इसका ना पूल बना लेना है। सबसे पहले प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नेम रख लेंगे पीपीओई और यहाँ पे एक पूल बना लेते हैं 15.15.2-15.15.254 और इसको यहाँ से कॉपी भी करना है आपने, अप्लाई ओके। और इसको पूल को मैं यहाँ से चलें इधर रहने देता हूँ। एक बार आईपी पे जाके फायरवॉल पे चले जाना है आपने और नेट के अंदर जाके प्लस पे क्लिक करना है। जनरल पे जाके यहाँ पे एसआरसी एड्रेस पे जाके इसको पेस्ट कर देना है और ज़ीरो करके ना इसको /24 यानी पूरे के पूरे पीपीओई का जो पूल हमने ये वाला बनाया है ना, ये वाला ये ऊपर, इस पूरे पूल पे ना एक्शन पे जाके इसको मस्कुलेट कर देना ताकि इसके ऊपर ना नेट चल जाए। ठीक है, इसको अब क्लोज कर दूंगा मैं और पीपीओई पे आ जाते हैं। ठीक है, पीपीओई पे आने के बाद पीपीओई सर्वर पे आ जाएं और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है आपने और इंटरफेस पे जाके आपने लैन को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे क्लिक कर ले वन सेशन पर होस्ट, अप्लाई ओके। उसके बाद आपने प्रोफाइल पे चले जाना है। ये जो डिफ़ॉल्ट है ना इस पर डबल क्लिक करना है। लोकल एड्रेस पे आपने कौन सा एड्रेस लिखना है, जो आपकी लैन का एड्रेस है आप यहाँ से कर लें इसको कॉपी और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें और रिमोट एड्रेस पे जाके आपने जो पीपीओई ये वाला जो पूल बनाया था ना पीपीओई, इसको सिलेक्ट कर लेना आपने, अप्लाई ओके ले जी। और आपने इसमें कुछ काम नहीं करना। ये आप कोई आपने इसके अंदर जो है ना यूज़र जो है वो आपने नई बनाने और नई प्रोफाइल आपने यहाँ पे बनानी है। ठीक है ना, आपने रेडियस सर्वर के अंदर चले जाना। आप ये आपका रेडियस सर्वर रहा। इसके अंदर प्रोफाइलें तो ऑलरेडी मैंने आपको सिखाई हुई हैं पिछली वीडियो में, आप जाके पीछे देख सकते हैं पार्ट 2 के अंदर। और पार्ट 1 के अंदर मैंने इसकी इंस्टॉलेशन के बारे में बताया हुआ, तो वो भी जाके आप देख सकते हैं जिस मेरे भाई ने वो वाली वीडियो नहीं देखी। तो ये देखें इसकी प्रोफाइल मैंने 3 प्रोफाइल बनाई हुई हैं। ठीक है ना, ये आपको नज़र आ रही है, यानी 7 डे वाली, 10 डे वाली और 30 डे वाली।
तो आप जितनी चाहे मर्ज़ी बना सकते हैं। अगर मेरे भाई को ये वाली बनानी नहीं आती तो ये जो रेडियस सर्वर की जो पिछली वीडियो है ना, पार्ट नंबर 2, उसको जाके देख लें, ठीक है। तो अब मैं ना पीपीयू का यूज़र के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये हमने हॉटस्पॉट का यूज़र बनाया था। इस रेडियस सर्वर के अंदर हॉटस्पॉट का यूज़र और पीपीयू का यूज़र जो है वो दोनों, यानी यानी ये वाला यूज़र जो हमने हॉटस्पॉट पे बनाया था, ये पीपीयू पे भी यही काम करेगा, ठीक है। तो इसी को मैं आपको डायल करवा के दिखा देता हूँ पीपीयू के अंदर। तो चलते हैं, इसको एक बार मैं ना हॉटस्पॉट वाले जो यूज़र है ना, इसको मैं यहाँ से एक बार डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जाते हैं, डायल करवाते हैं पीपीयू को। ये अहमद है ना, इसका पासवर्ड 14 था, ठीक है। और इसका पासवर्ड लगा देता हूँ मैं। ये देखें जी, कनेक्ट हो गया। अब जाके देखते हैं, ये देखें यहाँ पे शो होना शुरू हो गया। अब जब हम इसको एक्टिव के अंदर देखेंगे, आर लिखाएगा, ये रेडियस सर्वर के साथ ये कनेक्ट है अब, ठीक है। इसको ये वाला एड्रेस मिला है और ये वाला जो इसका टाइम है, ये वाला टाइम चल रहा है इसका, ठीक है। तो इसको मैं आपको रेडियस सर्वर के अंदर जाके ना मैं चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे सेशन पे आ जाए, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये जो अभी कनेक्ट किया है हमने, उसका टाइम भी ये देखें, ये नीचे आ गया। ये वाला जो आपका जो ये टाइम मेरे ना माइक्रोटिक का ये गलत है, इसलिए ये वाला शो करवा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ना सेशन ये वाला भी है, ये देखें, ये स्टार्ट है। और ये वाला जो टाइम से स्टार्ट हुआ ये यानी टिल टाइम यहाँ पे आपको शो होगा। ये इसका मैक एड्रेस है, ये वाला यूज़र है आपका, ठीक है। तो इसका मैं ना आपको सेशन पे जाके चेक करवा दूँ। ये देखें हमने कितनी बार इसको ना अहमद वाले यूज़र को डायल करवाया है हॉटस्पॉट के अंदर। यहाँ से शुरू होता है, देख ले कौन सी डेट है, ये 11 डेट थी, 11 यानी 11 यानी ये मंथ है, ये डेट है 23 जो डेट थी, ठीक है। और 2002 22। और ये देखें ये टाइम था इसका, ये टाइम से ये स्टार्ट हुआ था, ये टाइम पे ये यानी बंद हुआ था। और इसका अप टाइम ये कितनी देर इसने यूज़ किया, 9 मिनट और 55 सेकंड किया था यूज़। और इतनी इसने डाउनलोडिंग की थी, इतनी इसने अपलोडिंग की थी। ये वाला इसको मैक एड्रेस इसको साइन हुआ था, ठीक है। और उसके बाद उसने ये वाली डेट जो थी और ये वाले टाइम पे ये वाले यूज़र जो अहमद है ये फिर से कनेक्ट हुआ है। और टिल टाइम इसका ये था, और इसने कितना टाइम 8 मिनट और 15 सेकंड यूज़ किया था। और 56.4 MB इसने डाटा डाउनलोड किया था और 3.2 MB अपलोडिंग किया था। ये वाला सेम मैक एड्रेस है इसका। उसके बाद फिर से ये अहमद कनेक्ट हुआ था, लेकिन इसने कोई डाटा वगैरह यूज़ नहीं किया। और फिर चले जाते हैं ये वाली डेट पे और टाइम पे, ये देख लें, ये 9 मिनट किया था इसने। उसके बाद इसने 32 सेकंड किया था। फिर ये कनेक्ट हुआ यूज़र, इसने 41 यानी 14 सेकंड किया था। फिर से कनेक्ट हुआ यानी 4 मिनट किया, यानी कनेक्ट रहा ये 4 मिनट इसने डाटा यूज़ किया, इतना डाटा यूज़ किया इसने। अब ये देखें फिर से ना मैं आपको ना रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये जितना भी सेशन आपका, ये जो जितना भी ये आपका यूज़र अहमद है डाटा यूज़ करेगा, यहाँ पे ये वाला आपको शो हो जाएगा, ठीक है। ये देखें अब ये स्टार्ट है, यहाँ से ये वाली डेट को ये वाले टाइम पे इसने स्टार्ट किया है। और इसकी डेट जो है यानी कहाँ तक ये जाएगा, ये वाली टिल डेट होगी। और कितनी देर इसने किया ये सारा कुछ यहाँ पे मेंशन होगा। और यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं आपके जो यूज़र हैं वो कौन सा एक्टिव है, ठीक है। ये अहमद नाम का जो है यूज़र आपका एक्टिव है, सेशन यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। ये देख लें, यानी 3 मिनट हो गए इसको यूज़ करते हुए, इतना इसने डाउनलोड कर लिया है और इतनी अपलोड कर लिया है। और जाके मैं चेक भी करवा देता हूँ आपको नेट भी। ये देखें ये वाला इधर शो है ना 403। अब यहाँ पे मैं ब्राउज़ करूँगा, कुछ भी मैं यूट्यूब पे जाऊँगा तो देखेंगे ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा शो हो जाएगा। 403 है ना, मैं ना इसी को मैं ओपन कर लेता हूँ और इसको आवाज़ बंद कर लेता हूँ।
और ये देखिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें जैसे जैसे ये वाला यूज़र यूज़ करेगा ना इंटरनेट को, तो यहाँ पे इसकी डाउनलोडिंग और अपलोडिंग जो है ना वो आपको शो होती जाएगी, चाहे आपका माइक्रोटेक रीस्टार्ट हो, जो मर्ज़ी हो, ये रिकॉर्ड जो आपको यहाँ पे शो होता रहेगा। यहाँ पे आपको टोटली रिकॉर्ड जो है वो शो, यहाँ पे तो एक्टिव शो होंगे ना आपको, और यूज़र कितने आपके एक्टिव हैं, और यहाँ पे आपको टोटली शो होगा कौन सा यूज़र कब कनेक्ट हुआ, कब उसने यानी ऑफ बंद किया अपना यानी लोग यूज़र नेम पासवर्ड। अच्छा, तो एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये वाला जो रेडियस सर्वर है ना, ये कोशिश करें आप ना छोटे जो माइक्रोटिक हैं इनके अंदर जो आप कन्फिगर ना करें, ना ही इंस्टॉल करें तो अच्छा है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक पीसी ले लें और एक पीसी के अंदर ये माइक्रोटिक को इंस्टॉल करें और इसी के अंदर जो रेडियस सर्वर जो है वो इंस्टॉल करें, तो उसमें ये बेहतरीन काम करेगा। अगर आप ये जो RB 450G और GR3 वगैरह जो छोटे कोई भी रोटर बोर्ड लेंगे, तो उसमें ना ये थोड़ा सा ना लोड लेता है, उसके ऊपर ना माइक्रोटिक रोटर बोर्ड के ऊपर लोड आएगा तो वो यानी स्ट्रक हो जाता है, सम टाइम वो रीस्टार्ट भी हो जाता है। तो इसलिए आपको मैं यही मशवरा दूंगा कि आप एक पीसी ले लें, तो पीसी के अंदर माइक्रोटिक जो है वो इंस्टॉल करके तो उसी के अंदर रेडियस सर्वर कॉन्फ़िगर करें, तो ये बेहतरीन काम करेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।